Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that if sine 5x plus sine 3x plus sine x equals to 0, then the value of x other than 0, मतलब 0 को छोड़ के बताना है हम लोगों को. Lying between 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक. x lies between 0 to पाई बाई 2 एज. ऑप्शन ए पाई बाई 6, बी पाई बाई 12, सी पाई बाई 3 एंड डी पाई बाई 4. नाउ सबसे पहले तो की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं. यहाँ पे तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और इसमें जो की कंसेप्ट यूज करेंगे सबसे पहले क्या जी कि कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा अगर होगा तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या होगा, z होगा. ना क्वेश्चन की कंसेप्ट सेकंड में हम लोग यूज करेंगे साइन सी प्लस साइन डी. दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2. अब क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है. हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में गिवन दैट क्या दिया हुआ है जी, साइन 5x प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0. अब हम लोग साइन 5x और साइन x को पहले ले रहे हैं, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, साइन x प्लस ऑफ साइन 5x और 3x को अलग कर लिया, तो साइन ऑफ 3x इक्वल्स टू 0. नाउ अब इसमें हम लोग साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो साइन सी प्लस डी कितना हो गया, 2 साइन एक्स प्लस 5xy2 इंटू कॉस 5x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ साइन 3x इक्वल्स टू 2. दिस इंप्लाइज दैट 2. यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 6x डिवाइडेड बाई 3, तो दैट मीन साइन 3x हो जाएगा ये, तो साइन 3x इंटू कॉस ये 5, तो दैट मीन्स 2x हो जाएगा ये, प्लस ऑफ साइन 3x इक्वल्स टू 0. अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, साइन 3x कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, साइन 3x बाहर लिया तो ये आ गया साइन 3x और यहाँ पे 2 कॉस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0. अब इसका मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आइदर साइन ऑफ 3x इक्वल्स टू 0, साइन ऑफ 3x इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगा 2 कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब साइन किया गया यहाँ पे, तो इसका क्या होता है, साइन के केस में ये जो होता है जनरल वैल्यू, तो ये होता है 3x इक्वल्स टू n पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू z, तो इससे जो आ गया x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3, जहां पे n बिलोंग्स टू z. और इस वाले केस में अगर देखें और करके इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x इक्वल्स टू माइनस 1/2, cos 2x इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा कितना में, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ 2 पाई बाई 3. तो इसकी जनरल की कंसेप्ट ऑलरेडी मैं लिखा हुआ हूं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2x 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3. अब यहां से हम लोग 2 से डिवीजन कर देंगे तो x की वैल्यू निकलेगा, तो इसको 2 से डिवीजन कर दिया है ना, तो दिस इज इक्वल्स टू आ गया, पहला आ गया एक तो वैल्यू हमारे पास. इसका मतलब जो x की वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3, जहां पे n बिलोंग्स टू z, और हो गया यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2n पाई
डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 2 से डिवीजन कर दिया तो ये आ जाएगा पाई बाई 3। 1 मिनट 2 से, हाँ पाई बाई 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये दो वैल्यू आया, तो यहां से भी ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया एन पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 3। ये वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को 0 से लेके पाई बाई 2 की वैल्यू निकालना है, यहां तक निकालना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0। तो पुट किया हम लोगों ने n इज इक्वल्स टू 0, इस वाले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तब आएगा, पहले इस वाले में पुट कर दिया n इक्वल्स टू 0, तो एक जो आ रहा है वैल्यू x इज इक्वल्स टू पुट किया तो प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 3। हमें लेना है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो इसका मतलब जो वैल्यू होगा x इक्वल्स टू पाई बाई 3। पहले वाले में भी पुट करेंगे, इस वाले में n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो इसका मतलब ये हमारे पास सॉल्यूशन दोनों ही कंडीशंस पे आ जाएगा, तो लिख दिया देयरफॉर x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, जो कि इसके बीच लाई कर रहा है, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।